राजनीति के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान होता है तो वो नुकसान होता है कि जो वोटर आपका कोर वोटर रहा है, जिस वोटर ने आपको अपना बनाया है, वो वोटर अगर आपको छोड़ करके चला जाता है तो राजनीति के अंदर सबसे बड़ा नुकसान कहा जाता है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती, हिंदू की बात करती है, लेकिन दो चुनाव हमारे सामने हैं। हिमाचल का चुनाव अभी आपने देखा और 95% यहां पर 95% हिंदू वोटर था और हिमाचल में बीजेपी हार गई। यहां पर बीजेपी हार गई और इसके साथ साथ आप देखिए अब यहां पर 85% हिंदू है यहां पर कर्नाटक के अंदर और बीजेपी यहां पर भी हार गई। यह जो है बीजेपी के लिए बड़ा खतरा आ गया है कि 95% हिंदू तब भी बीजेपी हार रही है, 85% हिंदू तब भी बीजेपी हार रही है। और इस 85% में भी, ये जो 85% है, इसमें से भी जो बड़ा वोटर है वोकालिंगा और लिंगायत, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। लिंगायत तो 17% जो है वोटर है और 17% वोटर जो है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है, उसने भी वोट नहीं दिया। और इस हिंदू वोट को जो है वो तैयार करने के लिए बीजेपी ने पिछले 1 साल भर में जो चीजें चली हैं, हिजाब, पीएफआई, मुस्लिम आरक्षण, ये बजरंग दल पर बैन, एक एक करके उनके ऊपर बात करेंगे और कैसे सबका सब मिलाकर के बीजेपी को वो ऐसी करारी हार दे गया जो बीजेपी को सालों से नहीं मिली थी और दक्षिण के अंदर बीजेपी का दरवाजा बंद हो गया है। एक एक करके जो है इन सब पर बात करेंगे, किस तरह से जो है चीजें हुई हैं। और यही जो है वो समझने वाली बात है, यही राजनीति जो है वो यहां से निकलती है कि बीजेपी को अपना जो झोला है वो ठीक करना पड़ेगा। बीजेपी जो झोले की बात करती है और बीजेपी जो कहती है कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी को ये चीजें जो है वो दुरुस्त करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो है वो बीजेपी लेकर के आई, ये जो 85% की जो बात करते हैं, इसको लेकर के सबसे पहले जो है वो हिजाब और जो है उसके साथ साथ टीपू सुल्तान जो है वो दो चीजें, ये साल भर जो है टीपू सुल्तान, इन दो चीजों को लेकर के बीजेपी आती है। हिजाब और टीपू सुल्तान, इन दो चीजों को लेकर के आई। उसके बाद में भीख बैन जो है वो उसको किया गया, भीख बैन की जो मुद्दा है उसको उछाला गया। फिर उसके बाद में तीसरा आप देखिए कि अमित शाह ने जाते ही एंट्री कराई और चुनाव से ठीक पहले जो है बीजेपी ने 4% जो मुसलमानों का आरक्षण था, 4% आरक्षण था, उसको खत्म किया। और उसके साथ में चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो अमित शाह ने एंट्री कराई पीएफआई की। हालांकि पीएफआई को जो है चुनाव से पहले बैन किया गया था और ये सारी एक क्रोनोलॉजी है। अब उसके बाद में पांचवा पॉइंट आप देखेंगे तो कॉमन सिविल कोड, यूसीसी, उसकी बात हुई कि कॉमन सिविल कोड जो है वो हम लागू करेंगे। अब छठा पॉइंट, जब मोदी की एंट्री होती है तो मोदी जो है वो 91 गालियां लेकर के आते हैं कि 91 गालियां दी गई, ये मोदी लेकर के आए। सातवां पॉइंट जो है वो बजरंग बली, वो भी जो है वो कांग्रेस ने जैसे ही उसको डाला तो वो बजरंग बली का जो है वो मुद्दा बनाया गया कि बजरंग बली जो है वो बजरंग दल को जो बैन करने की बात हुई तो बजरंग बली बना दिया गया। और आठवां पॉइंट खुद मोदी ने अपने मुंह से कहा, केरला स्टोरी जो है वो मोदी ने अपने मुंह से कहा। तो ये जो है वो 8 चीजें जो है जो बीजेपी यहां पर कोशिश कर रही थी और बीजेपी ने जो है पूरा जोर लगाया। हिजाब बैन, टीपू सुल्तान, ये 1-1.5 साल पहले से आपको याद होगा, हमने कितनी सारी स्टोरी आपको दिखाई थी कि स्कूल कॉलेजों के अंदर हिजाब बैन को लेकर के मुद्दा बनाया गया और कई सारी जो चीजें वायरल हुई, आपने वो सारी तस्वीरें याद होंगी। तो टीपू सुल्तान और हिजाब बैन, ये 1-1.5 साल पहले शुरुआत हुई। उसके बाद भीख बैन, 4% मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके वोकालिंगा और लिंगायत दोनों को दे दिया गया। और उसके बाद में पीएफआई को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर के बातें हुई। फिर बजरंग बली जो है वो मोदी बार बार हर रैली के अंदर शुरुआत करते थे कि बटन दबाना है, बजरंग बली बोल करके दबाना है और सजा देनी है, ये बात वो कहते रहे। और आप छठा देखिए कि 91 गालियों की बात मोदी ने कही। फिर आठवां जो है वो आते आते मोदी ने अपने मुंह से केरला स्टोरी की बात की, लेकिन ये एक नहीं चला, ये एक भी मुद्दा नहीं चला और कैसे जो है वो बीजेपी को यहां पर मुंह की खानी पड़ी। अब उसके बाद में ये तो सारा काम जो है, ये जो 8 चीजें जो हैं, ये 8 चीजें जो की गई, ये 85% को कैसे जो है वो अपने खाने में
अपने खाते में किया जाए, इसलिए जो है ये सारी चीजें की गई। अब इसके बाद में 85% फिर भी नहीं आया, और 85 में से भी जो 17-18% वोकालिंगा है, वो लिंगायत और उसके साथ में वोकालिंगा, जो दो बड़े समुदाय हैं, उन्होंने कितना वोट दिया और उनके कितनी वो सीटें आई है, वो मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, वोकालिंगा और लिंगायत को अब समझेंगे कि वोकालिंगा और लिंगायत ने जहां पर प्रभाव है उनका, उनकी कितनी सीटें में से कितनी सीटें जो है वो किसकी आई है। ये दोनों चीजें जो है समझने वाली बात है। और इसी से जो है वो ये देखेंगे कि आप कि हिंदू भी साथ में नहीं है, और हिंदू में भी जो चीजें, जिन जातियों को, जिन समुदायों को जो है माना जाता है, जैसे कि आप बात करिए कि अगर उत्तर भारत में बात करेंगे तो यहां पर जो है वो बीजेपी मानती है कि ऊपर का ब्राह्मण ठाकुर जो वोटर है वो उसके साथ में, दलित जो है वो उसके साथ में नहीं रहेगा। लेकिन अब यहां पर जो है लिंगायत और वोकालिंगा की दो महत्वपूर्ण समुदाय हैं, और इसमें से किसने किसको दिया। लिंगायत जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट माना जाता है, और लिंगायत को लेकर के आप देखिए, लिंगायत में से किसको लिंगायत जो है उसने वोट किया या नहीं किया। लिंगायत समुदाय की बात करेंगे तो लिंगायत में जो है 69 सीटें ऐसी है जिन पर लिंगायतों का असर है, और 69 सीटों में से 20 सीटें केवल बीजेपी को गई है। 20 सीटें जो है वो बीजेपी को गई है लिंगायत की। ये देखिए आप, लिंगायतों की सिर्फ जो है वो 20 सीटें यहां पर बीजेपी को गई है, जबकि कांग्रेस के पास में जो है, ये लिंगायत में से कांग्रेस के पास में जो सीटें गई हैं वो कांग्रेस को मिली है इसमें से 45 सीटें। 45 सीट जो है वो कांग्रेस के पास में गई, 4 जेडीएस के पास चली गई है। तो ये लिंगायत की हालत है। लिंगायत जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, 17% के करीब आबादी है जो प्रदेश भर में, और वो भी बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में लिंगायत के बाद में आइए वोकालिंगा पर। वोकालिंगा, और वोकालिंगा पर आप आएंगे तो वोकालिंगा भी वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को आप देखिए। वोकालिंगा में जो सीटें हैं वो हैं, वोकालिंगा की 51 सीटें हैं, 51, और 51 में से 27 सीटें कांग्रेस की हैं, 27 कांग्रेस की हैं, 10 सीटें जेडीएस के पास में गई हैं, अभी के चुनाव के नतीजे बता रहा हूं मैं आपको ये, और 12 सीटें जो है वो बीजेपी के पास हैं। ये आप देखिए, 27 सीटें यहां पर वोकालिंगा जो कि समुदाय माना जाता है जेडीएस के पास रहता है। लिंगायत जो है वो माने जाते हैं कि वो बीजेपी के पास में रहेंगे, और यहां पर वोकालिंगा जो कि 51 सीटें जिन पर प्रभाव है, वो 51 सीटों में से 27 सीटें जो है कांग्रेस के पास चली गई है। तो देखिए ना, 85% हिंदू है, इस हिंदू ने भी जो है वो 85% ने, उसने भी वोट नहीं किया, और ना ही जो है वो जातियों ने वोट किया। तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी बज रही है, और बीजेपी कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है, इस चीज को आप देखिए कि कैसे अब 85% वाले राज्य में भी बीजेपी की हार हो रही है। अब अगर यही जो है वो अगर होता कि चलिए असम की बात है, बंगाल की बात है, तो फिर कहेगी ममता बनर्जी जो है वो घुसपैठियों को घुसवा करके उन्होंने इतने राशन कार्ड फ्री के बनवा रखे हैं, इतने वोटर कार्ड फ्री के बनवा रखे हैं, सारे बांग्लादेशियों की एंट्री करवा रखी है, इसीलिए बंगाल में जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाती है। पश्चिम बंगाल अगर होता ये कर्नाटक का नाम, तो फिर ये तर्क दिया जाता, लेकिन यहां पर तर्क क्या देंगे। आप ही की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, आबादी भी जो आप दावा करते हैं हिंदू होने का या हिंदुत्व के लिए काम करने का, वो 85% यहां पर है। लेकिन चाहे हिमाचल हो, चाहे यहां पर जो है वो कर्नाटक हो, मुंह की खानी पड़ रही है। और यही सबसे बड़ा खतरा है राजनीति के अंदर। सबसे बड़ा खतरा यही है कि आपका कोर वोटर वो आपको छोड़ करके चला गया। अब सोचिए किस तरह की हालत है, लेकिन कोई चू बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर ये 85% जहां पर है वहां पर नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर ये कैसे जो है वो दावा करते हैं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। 10-12% की तो चूड़ी टाइट हो गई, चलिए ठीक है, वो इसलिए वो आपको वोट नहीं कर रहा है। 10-12% का तो आपने जो है वो एकदम हाशिए पर डाल दिया है, शायद इसीलिए आपको वो वोट नहीं कर रहा है। लेकिन ये 85% भी आपको वोट क्यों नहीं कर रहा है। 85% में से कम इतना तो होना चाहिए था ना कि आपको करीब जो है वो 85 में से कम से कम नहीं तो जो है 50% तो वोट करना ही चाहिए था।
और आप जीत जाते, आपकी सरकार बन जाती, प्रचंड बहुमत के साथ मिलती। आज 50% तो कांग्रेस के पास भी नहीं आया है। कांग्रेस के पास भी जो आज वोट शेयर आया है कांग्रेस का, वो 43.9 है, यानी 44% वोट शेयर आया है। और बीजेपी के पास में 36% है, और 13% के आसपास जो है वो जेडीएस के पास में है। ये जेडीएस और ये बीजेपी। तो क्यों आखिरकार हो रहा है कि ये 85% भी आपके साथ नहीं है? तो बहरहाल बहुत बड़ा संदेश है बीजेपी के लिए, बहुत करारी हार है बीजेपी के लिए। और बीजेपी क्या अब भी वही 80-20 की बात करेगी जो योगी करते हैं और मोदी के समर्थक करते हैं? 80-20 का जो नारा ये देते हैं, क्या आप भी उसी की बात करेंगे? या 80-20 टोटल फेल हो चुका है, 80-20 चल ही नहीं रहा है, और अब सीधे सीधे जो है या तो सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे, ना ज्यादा दूरी बची है। अब चुनाव का रुख जो है वो आपकी तरफ है, अब लोगों का रुख जो है वो आपकी तरफ है। और सोचिए, इस 85% में अब मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, और राजस्थान में चुनाव है, और वहां पर तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की है, तो वहां पर क्या हालत होगी? तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। एक बड़ी खबर है, एक बड़ी जानकारी है, जो मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में आप तक पहुंचा पाऊं। ये लिखावट वगैरह पर आप मत जाइए, ये थोड़ा बहुत दिन में रूटीन की चीजें हैं, आ जाएगी, लेकिन आप मूल खबर के ऊपर रहिए। खबर जो है वो समझिए और खबर बताइए मुझे, आपको खबर ठीक लगी या नहीं लगी, जो जानकारी मैंने दी वो आपको ठीक लगी या नहीं लगी, उस बारे में आप बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ जानकारी बढ़िया है, दुरुस्त है, चौंकाने वाली है, ये वाकई जानकारी जो है ऐसी है जिससे आपको लगा कि हाँ इस जानकारी से और लोगों की भी जो है वो जागरूकता आ सकती है, तो इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।